हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करा दिए हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए अपर कैप बी निम्नतम ए बी में है। ठीक है, और उसके द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार करना है। संक्रिया अपर कैप के लिए सारणी भी लिखनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको जब इसका एक्सरसाइज 1.4 का पहला लेक्चर कराया था तो मैंने आपको बताया था द्विआधारी संक्रिया के बारे में। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विआधारी संक्रिया किस प्रकार से के डिनोट करते थे? स्टार, अपर कैप, लोअर कैप, ठीक है, योग, गुणा, घटाव और भाग के द्वारा। तो यहां पर किस संक्रिया का प्रयोग किया गया है? अपर कैप। ठीक है, अपर कैप का। तो इस प्रकार से क्या है? द्विआधारी संक्रिया क्या है हमारी यहां पर? अपर कैप। तो हमें क्या दिया गया है कि समुच्चय किसमें? 1 2 3 4 और 5 में। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 में क्या है कि ए संक्रिया बी क्या है? निम्नतम है। निम्नतम है किसके? ए बी में। ठीक है, और हमें लिए क्या दिया गया है? द्विआधारी संक्रिया अपर कैप पर क्या करना है? हमें सारणी लिखनी है। तो यहां पर हमें द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया क्या है यहां पर? अपर कैप लिए क्या करना है? हमें सारणी लिखनी है, सारणी। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ए संक्रिया बी। संक्रिया क्या है? अपर कैप क्या है? निम्नतम है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें सारणी बनानी है। कैसे बनाएंगे? मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, आप बनाना तो सही से बनाना। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 तक इधर करना है और 5 तक ही इधर करना है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इधर कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सारणी तैयार करनी है। तो हमें क्या दिया गया है? संक्रिया यहां पर क्या है? संक्रिया है अपर कैप। क्या है? अपर कैप। ठीक है, अपर कैप। उसके बाद में क्या करना है? पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कैसे करना है? पहला अवयव लेना है, उसके बाद दूसरा अवयव लेना है। ठीक है, पहला इधर से लेना है, दूसरा इधर, यानी पहला कॉलम साइड में और दूसरा रो साइड में। तो एक संक्रिया एक, यानी एक संक्रिया एक का मतलब निम्नतम। इसमें क्या देखना है? दो अवयवों में निम्नतम देखना है, छोटा देखना है कौन सा है। तो 1 और 1 में छोटा कौन सा है? 1। 1 और 2 में छोटा कौन सा है? 1। 1 और 3 में छोटा कौन सा है? 1। 1 4 में 1, 1 5 में 1। ठीक है, और 2 और 1 में छोटा कौन सा है? 1। 2 और 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2 और 2 5 में 2। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 1 में छोटा कौन सा है? 1। 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3 और 3 और 4 में 3 और 3 और 5 में 3।
ठीक है। और 4 और 1 में छोटा कौन सा है? 1। 4 और 2 में छोटा कौन सा है? 2। 4 और 3 में छोटा कौन सा है? 3। और 4 में छोटा कौन सा है? 4। और 4 और 5 में छोटा कौन सा है? 4। ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में 5 और 1 में छोटा कौन सा है? 1। 5 और 2 में छोटा कौन सा है? 2। 5 और 3 में 3। 5 और 4 में 4। और 5 और 5 में छोटा कौन सा है? 5। यानी 5 5 में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें सारणी तैयार करनी है, यही इसका आंसर है। चलिए इसे नोट कीजिए। इतने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसमें दिया गया है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी यानी सारणी 1.2, ये सारणी आपको बुक में यानी क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, आप देख लीजिए ना, सारणी 1.2 के नाम से है। तो इसमें इसके द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया यानी स्टार पर विचार करना है। और क्या करना है, ये जो 3 क्वेश्चन हैं इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करना है। ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डाल लेना सॉल्यूशन फर्स्ट। तो क्या है, 2 संक्रिया 3, यह सारणी आपको क्वेश्चन में दी गई है, मैंने यहां पर नोट किया। तो 2 संक्रिया 3 क्या है, पहले इसे लिख लेते हैं, 2 स्टार 3 और फिर उसके बाद स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 यानी यहां से शुरू करेंगे और यहां पर लास्ट करेंगे। 2 स्टार 3 तो कहां पर है, 2 स्टार 3 यानी 2 वाला कॉलम कहां है, 1 और 3 वाला 1। ठीक है, यहां से हम देखेंगे कहां पर आ गया ये 3, इधर पर खत्म हो रहा है, तो यहां से इसे करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 स्टार 3 कितना आया, 1। और फिर इसके बाद क्या है, स्टार 4, 1 स्टार 4 कितना आ जाएगा, 1 स्टार 4 यानी 1। ये भी कितना हो जाएगा, 1 स्टार 4 भी 1। ठीक है, ये किसका मान आ गया, 2 स्टार 3 स्टार 4 का। अब करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 का, इसे ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 क्या है, 3 स्टार 4, तो ये कहां पर है, 1 पर, देख लेना। ठीक है, 3 स्टार 4 तो कहां पर है, 1 पर। उसके बाद क्या है, 1 है ना इसका मान, तो उसके साथ क्या है, 2 स्टार, इसका मान कितना आया, 3 स्टार 4 का 1, तो 2 स्टार 1 कितना हो जाएगा, 2 स्टार 1, तो यह यहाँ कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, ये यहां पर आ रहा है और ये यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 1। ये भी कितना आ जाएगा, 1। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान कितना आया, 1, और 2 स्टार 3 स्टार 4 का भी मान कितना आया, 1। ठीक है, यह फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, इसे नोट कीजिए, इतने हो गया। अब सेकंड का करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, क्या संक्रिया किरण विनिमय है, संक्रिया किरण विनिमय है। तो इसके लिए हम यहां देखें, सभी कितना ए बी के लिए हम देखें कि जो काय में है 1 2 3 4 और 5 के लिए, यदि हम 1 2 3 4 5 में हम देखें कि ए भी 1 2 3 4 5 में है, तो यहां पर हम देखें इसका क्रम विनिमय, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी 2, इन 1 से लेकर 5 तक कोई भी 2 ऐसी संख्या ले लें और उसका मान क्या आए, एक जैसा आए, यानी ए स्टार बी करे और वो किसके बराबर आए, बी स्टार ए के बराबर आए, तो क्या होगा, यह क्रम विनिमय होगा। ठीक है, चलिए ले लेते हैं कोई सी भी एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 ले लें तो कितना होगा, 2 और 3 हम यहीं से देख लेते हैं। 2 स्टार 3 कितना आएगा, 2 स्टार 3 1 आएगा। 2 स्टार 3 हम एग्जाम्पल के ले लें तो कितना आएगा, 1 आएगा। और उसी हिसाब से हम देखें 3 स्टार 2, ठीक है, उल्टा ही तो होता है क्रम विनिमय के लिए। 3 स्टार 2 कितना आएगा, 3 स्टार 2, तो यह भी कितना आएगा, 1 आएगा। 3 स्टार 2 भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, कि ए स्टार बी किसके बराबर आएगा, बी स्टार ए के बराबर आएगा। और यह क्या है, यह सत्य है। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि यह
यहां संक्रिया क्या हो गई, क्रम विनिमय है। कोई भी हम संक्रिया लेंगे, यानी कोई भी हम डिजिट लें और उसका हम ए स्टार बी या बी स्टार ए निकाल कर देखें तो क्या होगा, वह क्रम विनिमय में आएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करें, नोट कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 2 स्टार 3 और इसके बाद क्या होगा, स्टार भी होगा, देख लेना। ठीक है, 2 स्टार 3 और स्टार 4 का परिकलन करना है, इसका आंसर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 कितना, 2 स्टार 3, तो यह कहां पर खत्म होगा, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पर ही तो आएगा, तो कितना होगा, 2 स्टार 3 कितना है 1, और फिर स्टार 4 स्टार 5 कितना होगा, ये इधर से और ये इधर से 1, तो कितना हो गया, 1 स्टार 1 कितना हुआ, 1 स्टार 1 भी किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। और यही क्या हमें सॉल्व करना था। ठीक है, इसके तीनों पार्ट हो गए, इधर पार्ट नंबर 3 डाल लेना। ठीक है, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश क्या है, ए स्टार डैश बी का HCF है, दोबारा परिभाषित है कि क्या स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इसमें यह बताना है, जो प्रश्न नंबर 4 में यह वाली सारणी किसमें दी गई है, प्रश्न नंबर 4 में दी गई है ना, देख लेना, प्रश्न नंबर 4 में है सीरीज, यह सारणी हमें दी गई है। तो हमें यह बताना है कि इससे जो सारणी बनेगी, यानी ए स्टार डैश बी का HCF निकालकर उसकी जो सारणी बनेगी, क्या यह दोनों समान है, यह बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए स्टार डैश बी, ए स्टार डैश बी, यही तो है। तो हम लिखेंगे, हमें दिया गया है कि गिवन डेट हमें दिया गया क्या है कि ए स्टार डैश बी क्या है, ए बी का HCF है। लिख लेते हैं, HCF है, ए बी का HCF है, जो बी और ए के लिए यानी किस में डिनोट करता है, 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 5, यानी ए और बी जो जो दोनों अवयव है हमारे, वो किस में है, 1 2 3 4 5 में है। जो अब हम देखेंगे, जो इससे जो सीरीज बनेगी, क्या वो इसके समान होगी। चलिए करते हैं, निकालेंगे सारणी बना के किस प्रकार से निकालेंगे। इधर मैं कर रहा हूं, मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है, आप सही से बनाना। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए स्टार डैश बी, यानी संक्रिया क्या है, स्टार डैश, और अवयव क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक और बना लेते हैं 5। ठीक है, 5 इधर भी नोट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे रफ कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या देखना है हमें, HCF, यानी 1 और 1 का HCF कितना आएगा, 1 और 2 का HCF कितना आएगा, 1 3 का 1 4 का 1 5 का 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, और 1 2 और 1 का कितना आएगा, 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 और 2 का 2, और 2 और 3 का 1, और 2 और 4 का 2, क्योंकि हम कोई भी जब हम फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 4 का 2 एकम 2 और 2।
ठीक है, और इन दोनों का जब जोड़ा बनाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। इस प्रकार से ही तो करते हैं फैक्टर, तो 2 और इसका कितना आएगा 1 आएगा। और ऐसे ही 3 और 1 में कितना आएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, और इसका 1 3 और 2 का 1, 3 3 में 3 और 3 4 में 1, 3 5 में 1, ठीक है। HCF करेंगे तो यही तो आएगा। और 4 और 1 में 1, 4 2 में 2 और 4 3 में 1, 4 4 में 4, 4 और 4 का फैक्टर HCF 4 ही तो होता है ना, और 4 और 5 का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 और 1 का कितना आएगा, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1 और 5 और 5 का 5 ही आएगा। तो यह क्या आया, यह हम जब हम इसका HCF निकालेंगे 2 अवयव लेकर तो कितना आएगा, यह इसका HCF निकल कर आएगा और यह सारणी हमें प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर देखें कि यह सारणी और यह सारणी क्या समान है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सीरीज बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। कब HCF करने से पहले भी और HCF करने के बाद भी क्या है, दोनों सीरीज सेम हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टार डैश तथा स्टार क्या है, दोनों द्विआधारी संक्रियाएं हैं। लिख लें, मैं इधर लिख लेता हूं, पहले आप इसे नोट कीजिए। चलिए इधर ही लिख लेते हैं। हम यहां कह सकते हैं कि स्टार डैश और क्या स्टार, यानी यह स्टार डैश HCF करने के बाद भी और HCF करने से पहले भी क्या है, दोनों सारणी समान है। दोनों सारणी समान है तो क्या हुआ, दोनों द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिख दें, नहीं दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूं, हम यहां कह सकते हैं कि स्टार डैश तथा स्टार दोनों क्या है, सारणी दोनों की समान है और दोनों द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि n एक द्विआधारी संख्या है, यानी नेचुरल नंबर में देखना है क्या द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b क्या है, a तथा b का LCM है। a स्टार b में क्या है, a तथा b का LCM है। दोबारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, यह ज्ञात करने हैं हमें। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16, यानी 5 7 का LCM और 20 16 का LCM। 5 स्टार 7 इसका LCM करेंगे कितना आएगा, पहले लिखेंगे क्या दिया गया है, a स्टार b, a तथा b का LCM, a तथा b का LCM, a क्या है हमारे पास 5, b क्या है 7, तो क्या होगा 5 तथा 7 का LCM। तो 5 और 7 का LCM कितना होता है, 5 7 35, ठीक है। LCM लेंगे कितना होगा, अच्छा LCM इस प्रकार से भी ले सकते हैं, 5 और 7, 5 और 7 का LCM लेंगे कितना होगा, अच्छा 5 से यह 5 हो, 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7 और 5 7 जा 15, सॉरी 35, 5 7 जा 35, ठीक है 35 हो गया। उसके बाद में क्या है 20 और 16, 20 स्टार 16, तो क्या होगा 20 तथा 16 का LCM। 20 और 16 का LCM कितना होगा 20 और 16 80, ठीक है। इसका LCM कितना आएगा 80 आएगा। तो इसका हमें LCM ज्ञात करना था, यह LCM ज्ञात हो गया। और सेकंड पार्ट क्या है, क्या संक्रिया स्टार डैश क्रम विनिमय है, यह कौन सा पार्ट था, यह फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करें, क्या करना है, क्या संक्रिया स्टार डैश क्रम विनिमय है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है a स्टार b क्या है, a b का LCM है, a b का LCM है, ठीक है, ए बी का LCM है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी और ए का भी LCM होगा। जब ए बी का LCM है तो बी ए का भी LCM हो, बी और ए का LCM है, ए बी का LCM है, बी ए का LCM है। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी ए को, जब ए बी को बी ए बी का LCM लिख सकते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बी ए बी स्टार ए, बी स्टार ए। तो यहां पर क्या हुआ, ए स्टार बी किसके बराबर हुआ, बी स्टार ए। तो यह क्या है, यह क्रम विनिमय है,
ठीक है, यह क्रम विनिमय है। यही तो फॉर्मूला होता है क्रम विनिमय का, ए स्टार बी और बी स्टार ए। फिर उसके बाद में दो पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के। तीसरा पार्ट है क्या संक्रिया साहचर्य है, क्या संक्रिया साहचर्य है। तो करते हैं थर्ड पार्ट साहचर्य। साहचर्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्टार बी, इस पहले इन पर दोनों पर संक्रिया, फिर उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। पहले इसे करते हैं ए स्टार बी और स्टार सी। क्या होगा, पहले से करेंगे ए बी। ए बी का मतलब ए बी का एलसीएम, फिर ए बी का एलसीएम, उसके बाद क्या है सी स्टार सी। तो कितना हो जाएगा, ए बी तथा सी का एलसीएम। एलसीएम में ही तो हो जाएगा, जब बीच में स्टार है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम फिर इसका एलसीएम। और उसके बाद में क्या करना है, यह करना है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो क्या है, पहले ए स्टार बी सी का एलसीएम, बी सी का एलसीएम। जब इन दोनों की संक्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी तथा सी का एलसीएम, सी का एलसीएम। तो हम यहां कह सकते हैं कि ए स्टार बी और स्टार सी तथा ए स्टार बी और स्टार सी क्या है, दोनों समान है। दोनों समान है तो क्या हुआ, यह साहचर्य है, यह साहचर्य है। ठीक है, यह भी दोनों समान है तो क्या है, यह साहचर्य है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। हो गया, इसकी शॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में क्या देखना है, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। एन में तत्समक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि यदि हम ए और एक का क्या निकालें, एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए तथा एक का एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए और एक का एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा। और यदि हम इसे उल्टा कर ले में एक तथा ए का एलसीएम, तो वो भी कितना आएगा, वो भी ए आएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ए स्टार एक और एक स्टार ए किसके बराबर है, ए के बराबर है ना दोनों। यदि हम एक ए और एक का एलसीएम निकालें तो भी ए आएगा, ए एक का और ए का एलसीएम निकालें तो भी एक आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यह दोनों समान है और यह दोनों समान है तो क्या हुआ, इसका तत्समक अवयव होगा। क्या होगा तत्समक, ए क्या है हमारे पास, ए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका तत्समक अवयव क्या होगा, जब ए और एक लेते हैं तो भी क्या आता है, ए आता है, और एक और ए लेते हैं तो भी ए आता है। तो यहां पर कॉमन क्या है, एक है। तो यहां पर क्या हुआ, संक्रिया का तत्समक अवयव एक है, तत्समक अवयव एक है। ठीक है, पर फिफ्थ पार्ट है इसका, एन में कौन कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो इसे करें, हम इसे रफ कर लेते हैं। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5। एन में कौन कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय हैं। तो हम यहां पर देखें, यह व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा, यदि दो अवयव ले, उसमें पहला अवयव एन से बिलोंग करे और दूसरा अवयव भी एन से बिलोंग करे। और यह तभी संभव है यदि ए बराबर 1 हो और बी बराबर भी 1 हो। कैसे, देखिए चले करते हैं हम। यहां हम क्या लें, ए बिलोंग्स टू कितना ले, एन ले, एन ले। ठीक है, नेचुरल नंबर में
तथा B बिलोंग्स टू N हो। A यदि हम कोई भी पहला अवयव ले वो किस में हो, N में हो, और उसके लिए क्या हो, संक्रिया व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगी, उसके लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगी, जब B बिलोंग्स टू N हो। क्या होगा, इसे ब्रैकेट में लिखना, तभी संक्रिया बोले तो स्टार व्युत्क्रमणीय कहलाएगी। यहां हम कह सकते हैं, लिख लेना, यहां पर पूरा लिख लेना, तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, A बिलोंग्स टू N हो तो तब B बिलोंग्स टू N हो, तभी संक्रिया स्टार व्युत्क्रमणीय कहलाती है। कब कहलाती है, यदि A स्टार B क्या हो, 1 हो, और B स्टार A भी क्या हो, 1 हो। ठीक है, यह तीनों बराबर हो तभी क्या होगा, यह व्युत्क्रमणीय कहलाएगी। और यह कब संभव है, यदि A स्टार B क्या हो जाएगा, A स्टार B हो जाएगा A तथा B का एलसीएम। क्लियर, A स्टार B क्या है हमारे पास, A तथा B का एलसीएम किसके बराबर हो, 1 के बराबर, और क्या हो, B स्टार A B तथा A का एलसीएम, A तथा B का एलसीएम। और यह कब संभव होगा, A तथा B का एलसीएम और B तथा A का एलसीएम 1 के बराबर, यदि A बराबर कितना हो, 1 हो, और B बराबर भी 1 हो। ठीक है, यह तभी संभव हो पाता है, यदि A बराबर 1 हो और B बराबर 1 हो, तभी A तथा B का एलसीएम B तथा A का एलसीएम 1 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ संक्रिया स्टार डैश का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा, व्युत्क्रमणीय एक होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट कर लेना, यह प्रश्न कंप्लीट होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 से आज हमने प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसके जो बाकी के प्रश्न बचे हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए, और हमारी वीडियो को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ